डिस्क्रिमिनेशन हो जिसमें मजहब को बुनियाद बनाया जाए और तखसीस की जाए। दूसरा ये फरमाइएगा कि इंतखाबात से फौरन कबल इस कानून के निफाज का मकसद क्या लगता है आपको? जी देखिए, एक चीज यासिर समझनी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स हैं जिनका मैं समझता हूं कि यहाँ पर जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। जी जी। आर्टिकल 14 है, वो बात करता है इक्वालिटी की इन जनरल, और जो आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि सीएए जो है वो इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो उसे खुद आप यूं समझे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कैसे कर रहा है। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा। तो आप ये दो जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको रोंदता हुआ इंडिया जो है वो नया एक्ट नाफिज करने जा रहा है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की जो है वो तकरीम नहीं कर रहा। आप उससे किस सच्चाई की उम्मीद कर सकते हैं? बाकी जहां तक बात है, देखें इस वक्त इंडिया के अंदर जो है वो 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं। फिर जिस तरह मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करके उनके खिलाफ ये किया जा रहा है, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो इससे डायरेक्टली जो है इफेक्ट होंगे, बल्कि ये एक मैसेज है बाकी मुस्लिम्स के लिए भी। ये एक मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है कि अगर हिंदुत्व की, आरएसएस की और जो नरेंद्र मोदी की सोच है उससे डिफर करेगा, उसके अगेंस्ट कोई बात करेगा, तो उसके खिलाफ भी कानून को टाइमिंग के ऊपर बात कीजिएगा कि टाइमिंग इस वक्त खास तौर पे इस टाइमिंग के मकासद क्या हैं इस वक्त लेकर आना? देखिए ना, यही मैं बात उसी तरफ लेके जा रहा हूं कि ये मैसेज है एक जनरल पब्लिक के तरफ कि अगर वो आरएसएस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो ठीक है, अगर वो इससे डिफर करेंगे तो उनके खिलाफ भी इसी तरह आइन और कानून को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे और उनको भी जो है वो एक थर्ड क्लास सिटीजन या बल्कि सिटीजनशिप से ही महरूम कर दिया जाएगा। और अब उनको ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मकसद ये है कि जो मेजॉरिटी है उसको अपनी तरफ माइल करना कि देखें हम यहाँ पे हिंदुत्व का जो निजाम है उसको राइज कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? पॉइंट आ गया आपका जी। आई हैव टू वाइंड अप, मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।